अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने अपने सबक नंबर 24 शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है का मुताला किया था, अल्फाज मायनी पढ़े थे और उसके बाद उसकी मशक़ की थी। आज हम इसके खुलासे का काम करेंगे। खुलासा आपको जैसे कि पहले भी वजाहत की गई है कि सबक का एक तिहाई हिस्सा होता है, पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाना ज़रूरी है और ये बात ख़ास तौर पर जहन नशीन रहे कि खुलासे में सबक की तरतीब ही आपने इस्तेमाल करनी है। वाक़यात को आगे पीछे आप नहीं लिख सकते, बल्कि सबक में जिस तरह जुमले और जिस तरतीब के साथ आ रहे हैं आपने उसी तरह इनको अपने कॉपीज़ में लिखना होता है। यहाँ पर आपके सबक के सफ़ात में खुलासे के लिए जुमलों की निशानदेही कर दी गई है और इन्हीं जुमलों को देखते हुए आपने जो है अपने कॉपीज़ में खुलासा लिखना है पैराग्राफ की सूरत में। 2 से 3 पैराग्राफ बना लें इसके। खुलासा शुरू करते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है, यहाँ तक लेकर उसके बाद अगले लाइन से हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें एक मज़ीद लफ्ज़ का इजाफा करना है, जिसे फ़ौज में भर्ती होने का शौक़ था। फ़ौज में भर्ती करने वाली टीम उसके गांव में आई और वो फ़ौज में भर्ती हो गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उसे टैंक ड्राइवर बना दिया गया। ये जो है इन्हीं 2 लाइन्स को आप इसी पैराग्राफ में शामिल करेंगे ताकि एक मुकम्मल और अच्छा जो है वो पैराग्राफ बन जाए। 1971 की जंग में वो शक्करगढ़ के महाज पर था। दुश्मन का जारहाना मंसूबा ये था कि शक्करगढ़ के सरहदी इलाके से पेशकदमी करते हुए जफरवाल, नारोवाल और पसरोर तक कब्ज़ा कर लिया जाए। अगला पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं यहाँ से। 3 दिसंबर की रात सब दिफाई मोर्चों में मौजूद थे। ये नौजवान बेचैनी के आलम में 2-3 बार स्क्वाड्रन कमांडर के टेंट के पास गया, मगर कुछ कहे बगैर वापस आ गया। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ से हम जो है कुछ जुमले लेंगे और यहाँ पर इस जुमले का इजाफा किया है हमने कुछ अल्फाज का। स्क्वाड्रन कमांडर के पूछने पर कहा, यानी कि जब आ जाएगा कि कुछ कहे बगैर वापस आ गया, उसके बाद आपने यहाँ से जुमला शुरू करना है कि स्क्वाड्रन कमांडर के पूछने पर कहा कि मेरी ड्यूटी तब्दील कर दें, मैं आगे जाना चाहता हूँ, मुझे आप मशीन गन सेक्शन में भेज दें, मैं लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा लेना चाहता हूँ। उसके बाद अगले सफ़े पर ये जुमले हम शामिल करेंगे। ये नौजवान राइफ़ल ट्रूप को असलहा पहुँचाता रहा, साथ ही साथ वो ट्रूप कमांडर्स को पैगाम रसानी का काम भी अंजाम देता रहा। अब अगला पैराग्राफ बना लेंगे यहाँ से। अब जंग पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी थी। किसी खतरे को खातिर में न लाते हुए ये नौजवान आगे और आगे बढ़ता गया। वो एक ऊंची टेकरी पर चढ़ा। उसके बाद नौजवान रहनुमाई करते हुए अपने टैंकों के आगे आगे दौड़ता गया। इसी पैराग्राफ में जो तीसरा पैराग्राफ है उसी में शामिल करेंगे ये जुमले। उसकी निशानदही पर दुश्मन के टैंक तबाह होते रहे। एक मरहले पर उसे दुश्मन के 2 टैंक नजर आए। ये नौजवान दौड़ता हुआ अपने टैंक के पास गया। बेमिसाल शुजाअत व जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए ये नौजवान एक मरतबा फिर आगे बढ़ा, मगर इस दफ़ा सामने वाले टैंक की मशीन गन की गोलियां उसके सीने में पैबस्त हो गईं। नौजवान शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गया। उसके बाद अगला पैराग्राफ आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से कि ये थे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, जो रावलपिंडी की तहसील गोजर खान के एक गांव ढोक पीर बख्श के एक राजपूत घराने में पैदा हुए। पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ ने यहाँ पर उन्हें लिखा है, तब्दील करके थोड़ा सा जुमले में इजाफी अल्फाज शामिल किए हैं कि उनके वालिद को, यानी पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने उनके वालिद को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के बेमिसाल कारनामे से आगाह किया। सदर पाकिस्तान, यहाँ तक लिखने के बाद अगली लाइन से जुमला शुरू करेंगे। सदर पाकिस्तान ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के लिए निशान हैदर का ऐलान किया। और आखिरी इख्तितामिया जुमले जो हैं, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी का ये कारनामा हमें एक पैगाम देता है कि जब भी मुल्क व कौम को हमारी ज़रूरत पड़े हमें किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा इस सबक का खुलासा है। जितने जुमलों की निशानदेही की गई है ये सबक का एक तिहाई हिस्सा बनता है और कोशिश ये की गई है
कि सबक की जो है असल शक्ल बरकरार रहे। इसी तरह से आपने खुशखत जो है ये खुलासा अपने कॉपीज़ में लिखना है और याद करना है। अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।